Hey guys, Sanjeev here. Welcome to the Silver Screen 2.2. तो guys, मेरी पिछली एक्सप्लेन की हुई कहानी डिवाइन पर्सपेक्टिव को आप में से कई लोगों ने पसंद किया है, इसलिए मैंने सोचा कि इस कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आज मैं डिवाइन पर्सपेक्टिव का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस पिछली कहानी के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि शिकारी अब खुद शिकार बन चुकी थी, यानी कि हमारे भैया को लूटने के बजाय उल्टा वो नीले बालों वाली मैडम जी लूट चुकी थी। इस बात से मैडम जी का पारा हाई हो गया था, इसलिए वो जोश जोश में हमारे भाई को दूसरा चैलेंज कर देते हैं और हमारे भैया भी उसे तुरंत मान जाते हैं। और इसके बाद हमारे भैया अपना दाव खेलते, वो पूछते, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने सारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा। तभी वो लड़की काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए अपने क्यूट एंड हॉट अंदाज में जवाब देती है, अगर मैं हार गई तो तुम जो कहोगे मैं वो सब कुछ करूंगी। ये सुनकर हमारे भैया के साथ साथ सभी खड़े हो जाते हैं, मेरा मतलब बाल। इसके बाद थोड़ी सी डायलॉग बाजी के बाद दोबारा बैटिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हमारी मैडम जी फुल मूड में थी। वो बड़े ही तरीके से अपने दोनों हाथों से अपना एक खास तकनीक आजमाने लगते हैं, जिसका नाम है 1000 हैंड गुआनयन तकनीक, जिसे देखकर आसपास खड़े सभी लोग बहुत चक्के से रह जाते हैं। ओ दीदी का दिखा दियो। आखिरकार अपना कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद मैडम जी बड़ी ताव में आकर कहती है, अब बोल साले। लेकिन हमारे भैया तो अपने यान भैया थे, वो तो मस्त अपनी नोटों की गड्डी गिनने में व्यस्त थे, जिसे देखकर मैडम जी का ईगो हर्ट हो जाते हैं और वो तुरंत ही हमारे हीरो का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए बोलते हैं, अबे साले तू कहाँ देख रहा है, जल्दी जवाब दे। उधर हमारा हीरो तो मन ही मन सोच रहा था, अबे डेली सोप की फीमेल हीरोइन भी इतना शो ऑफ नहीं करती। और दूसरी तरफ लड़की भी मन ही मन सोचती है, डाइस ने अंदर अभी तक घूमना बंद नहीं किया है, इसलिए तुम जो भी जवाब क्यों ना दो वो सभी गलत ही होने वाले हैं। लेकिन बेचारे की किस्मत बड़ी खराब थी, क्योंकि हमारे भैया ने अपनी पावर से उनके चाल को तुरंत लपक लिया था, इसलिए उसके हाथ उठाने से पहले ही हमारे भैया उसके हाथ को तुरंत ही दबा देते हैं। ये देखकर लड़की के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन हमारे भैया उसकी तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देते और बड़ी कूल अंदाज में अपना जवाब देते हैं, मेरा जवाब है 666। और जवाब भी वही होता है, जिसे देखकर आसपास खड़े हुए सभी लोगों का मुख खुला का खुला रह जाता है और वहां पर मौजूद सभी लोग हमारे हीरो को ऐसे देखने लगते हैं कि मानो अपने भगवान को देख रहे हो। लेकिन वह दूसरी तरफ वो मैडम जी तो पतली गली से निकलने के फिराक में थी, लेकिन हमारा हीरो उसे तुरंत रोक लेता है और अपनी आंखों और अपने दिल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने लिए मैडम जी से पूछते हैं, मैडम क्या हम लोग आपस में सब सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन वो मैडम जी भी कहाँ कम, वो तुरंत उनका पोपट बनाकर वहां से निकल लेती है। लेकिन हमारे भैया भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले थे, इसलिए वो तुरंत उसके पीछे भाग लेते हैं। इस बात से मैडम जी का थोड़ा मूड खराब हो जाता है और देखते ही देखते चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। लेकिन एक जगह पर आकर हमारा हीरो मैडम जी को खो देता है। वह दूसरी तरफ मैडम जी चैन की सांस ले ही रही थी, भाई बला टली। लेकिन अब बेचारे को कौन बताए कि हमारे भैया के पास एक्स-रे विजन मौजूद है, इसलिए अगले ही पल हमारा हीरो उस मैडम जी को ढूंढ लेते हैं, जिसे देखकर तो उन्हें एक छोटा मोटा हार्ट अटैक ही आ जाता है और वो इससे ज्यादा कुछ समझ पाता है इससे पहले ही हमारा हीरो उसे किसी खरगोश की तरह हवा में उठा लेता है और देखते ही देखते उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो जाता है। तो वो दोनों अपने बहस में ही लीन थे, तभी अचानक एक काम एंड कोल्ड आवाज आती है, दोस्त क्या कुछ हुआ है। ये सुनकर जब हमारे भैया पीछे मुड़ते हैं तब एक आदमी व्हील चेयर लिए धीरे धीरे उन सभी के पास आ रहे थे।
उस आदमी की एंट्री इतनी ज्यादा हॉरर थी जिसे देख कर तो हमारी भैया की बोलती बंद हो जाती है और उनकी पतलून ढीली हो जाती है। अबे भैया तू कौन है? तभी वो भूत भैया बड़ी आराम से जवाब देते हैं, आई एम यूयूज बिग ब्रदर। तब जाकर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम यूयू है। तभी यूयू हमारे भैया के पकड़ से छूटते ही अपने भूत भैया के पास चले जाते और किसी छोटी बच्ची की तरह शिकायत करने लगते, भैया पता है ये लड़का मुझे कब से परेशान कर रहा है। ये सुनकर हमारे भैया भी भड़क जाते हैं और अपनी सारी राम गाथा सुना देते हैं। जिसके बाद फिर से उन दोनों के बीच तू मैं शुरू हो जाता है। उन दोनों को ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हुए देख बेचारे हमारे भूत भैया का तो सिर दुखने लगा था। अरे ये लड़की पहले ही ये धरती पर एक बोझ थी, अब तो एक दूसरा भी आ गया। पता नहीं धरती वाले कैसे संभलेंगे। अरे धरती वालों को छोड़ो, मैं कैसे संभलूंगा। यही सोचकर वो तुरंत उन दोनों को फटकार लगाती है, लेकिन लड़की अभी तक बाज नहीं आती और फिर से हमारे हीरो को चिढ़ाने लगती है। लेकिन तभी अचानक भूत भैया उसके कनपट्टी पर एक धरके दे देते हैं। ये देखकर लड़की का रोना निकल जाता है। वो कहते हैं, भैया आपने अपनी छोटी बहन को मारा। लेकिन भूत भैया का गुस्सा तो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए वो उस पर बरसते हुए कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें मारा क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कहा था कि जुआ मत खेलो, मेरे पैरों को ठीक करने के बारे में भूल जाओ, लेकिन तुम हो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। तभी लड़की दुखी होते हुए कहती है, लेकिन भैया आप सारी जिंदगी ऐसे नहीं रह सकते, आपको ठीक होना ही पड़ेगा और पैसे कमाने का इससे तेज कोई तरीका है भी नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर साफ समझ में आ रहा था कि लड़की अपने भैया से कितना ज्यादा प्यार करती है। और वहां से थोड़ी दूर खड़े हुए हमारे भैया उनकी सारी बातों को सुन रहे थे और तभी अचानक वो अपने एक्सरे विजन से उसके पैरों को चेक करने लगते हैं, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पैरों के हैमस्ट्रिंग्स तो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं और तुम्हारे पैरों में क्लब जैसा क्या अटका हुआ है। यह सुनकर भूत भैया और उस लड़की के तोते उड़ जाते हैं। तभी भूत भैया एक आशा की नजरों से हमारे हीरो को देखते हुए पूछते हैं, दोस्त क्या तुम मेरे पैरों को ठीक कर सकते हो? हमारे भैया हाँ में जवाब देते हैं। यह देखकर लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही हमारे भैया के पास आ जाती है और अपने क्यूट एंड हॉट अंदाज में हमारे भैया को मनाने की कोशिश करते हैं। हैंडसम, अगर तुम मेरे भैया को ठीक कर दो तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। और हमारा हीरो भी तो था टर्कियों का डर की, इसलिए वो भी उसके थोड़े से मजे लेने लगते हैं। और वह दूसरी तरफ लड़की अंदर ही अंदर शैतानी मुस्कान दे रही थी, लेकिन अगले ही पल हमारे भैया अपने आप को संभाल लेते हैं और कहते हैं नहीं, और पलट कर वहां से जाने लगते हैं। हमारे हीरो को ऐसे ही जाते देख वो भूत भैया तुरंत उसे रोक लेते हैं। दोस्त रुको, क्यों ना हम एक डील करें। यह सुनकर हमारे भैया को इंटरेस्ट आने लगता है। वो तुरंत उससे पूछते हैं, व्हाट्स द डील? वो कहते हैं, मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से साउथ वेस्ट का किंग बना और मैं तुम्हें अपने सारे मार्शल आर्ट टेक्निक्स सिखाऊंगा। हमारे भैया का बस ये सुनना ही था कि उनके होश उड़ जाते हैं और फिर से उनकी पतलून ढीली हो जाती है। उन्हें पहले से ही लग रहा था ये कोई आम आदमी नहीं है और उनका शक बिल्कुल सही निकला। साउथ वेस्ट का किंग यानी कि ज़ाओ हुनतियान का नाम सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वो उससे कहते हैं, अभी क्या तू सच में ज़ाओ हुनतियान है? भूत भैया यानी कि ज़ाओ भैया हाँ में सिर हिला देते हैं और कहते हैं, दोस्त क्या हम इस डील को पक्की समझे? हमारे भैया सोचने लगते हैं, अबे आखिर इसके साथ हुआ क्या था? लेकिन हमारे भैया उस सवाल को नहीं दोहराते। अभी वो सोच ही रहे थे कि वो उस डील के लिए हाँ करे या ना, तभी अचानक उन्हें कुछ दिखता है। उन्हें दिखता है कि उनके इन यान पेंडेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उनके इन यान आइस की पावर ही छुपी नहीं थी, बल्कि उसके अलावा कई सारे ट्रेजर्स भी मौजूद थे। और उसी ट्रेजर में से एक था घोस्ट वैलीज मेडिकल स्किल्स, जिसे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ही हाँ बोल देते हैं। लेकिन वो उन्हें तुरंत ही ठीक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये भूत भैया यानी कि ज़ाओ भैया किस तरह के इंसान है, इसलिए वो उसे थोड़ा सा वक्त लेकर ठीक करने वाले थे। और ज़ाओ भैया भी हाँ बोल देते, क्योंकि आखिर इतने दिनों बाद उनके दरवाजे पर किस्मत ने दस्तक दी है। उन्हें तो हाँ बोलना ही था।
यह सुनकर लड़की खुश हो जाती है और तुरंत ही हमारे भैया से लिपट जाती है। और हमारा हीरो भी कहा काम था, वो तो था एक नंबर का ठरकी। वो भी अपने मजे लेने लगते हैं। जिसके बाद वो वहां से बाय बोलकर तुरंत ही वहां से निकल जाते। वो सोच ही रहे थे कि अब किस तरह से अपनी पावर से पैसे कमाए, तभी अचानक एक बहुत बड़ा जैकपॉट खुद आकर उनके झोली में गिरती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा तो मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। तो आपको क्या लगता है आखिर कौन सा जैकपॉट मिला है हमारे हीरो को, और क्या वो भूत भैया सच में हमारे हीरो के भरोसे के लायक है? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, डिवाइन पर्सपेक्टिव। गाइस इसके साथ ही साथ मैंने द ग्रैंड मास्टर ऑफ गुरमेट, द लास्ट हीरो और द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड जैसी मजेदार कहानी को एक्सप्लेन की है। गाइस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी कहानी आपको जरा से भी पसंद आई तो मेरी एक छोटी सी मदद जरूर कर देना। मेरी इस कहानी को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। एंड एट लास्ट